नमस्ते स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बट्टा मतलब डिस्काउंट। बट्टा क्या होता है? बट्टा वह होता है जब कोई व्यापारी किसी वस्तु को बेचता है तो बेचते समय कुछ छूट देते हैं, उसको ही हम बट्टा कहते हैं। जैसे कि कोई दुकानदार 100 रुपये की वस्तु विक्रय मूल्य लिखा हुआ है ना, और वहाँ पर 5% का छूट दे देता है तो 95 रुपये में हमें जो वस्तु प्राप्त होता है, तो ये जो 5% छूट है वही आपका बट्टा है या डिस्काउंट है। तो बट्टा को जब हम सवाल में बनाते हैं तो बहुत सारे कुछ सूत्र है, तो इस सूत्र इस प्रकार से हमको देखते हैं। पहला सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो विक्रय मूल्य, जैसे कि अंकित मूल्य कितना रहता है, जैसे कि 100 रुपये है, उसमें 5% छूट दे दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 95 रुपये। इस प्रकार से विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। दूसरा होता है यदि किसी वस्तु को बेचने पर 8% का बट्टा दिया जा रहा हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस आर बटे आपका 100। इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः R% व स्मॉल r व इस बिग R का बट्टा दिया जा रहा हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस R स्मॉल r बटे 100, फिर गुणित 100 माइनस इस बिग R बटे 100। इस प्रकार से ये हो जाता है। अब है आगे और है, इस प्रकार से देखते हैं। यदि दो बट्टा श्रेणी क्रमशः R% तथा बिग R% हो तो इनके समतुल्य बट्टा होता है R स्मॉल r प्लस बिग R माइनस R इंटू बिग R बटे 100% होगा। अब देखते हैं पांचवा नंबर, यदि किसी वस्तु पर 8% छूट देकर भी बिग R% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु का अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणित R 100 प्लस R बिग R बटे 100 माइनस स्मॉल r। इस प्रकार से करते हैं तो हमको वस्तु का अंकित मूल्य मिल जाता है। अब देखते हैं यदि किसी वस्तु पर 8% छूट देने के उपरांत भी बिग R% लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु का अंकित मूल्य आपका R स्मॉल r प्लस बिग R बटे 100 माइनस R इंटू 100% बढ़ाकर किया जाएगा तो हमको बिग R% हमको लाभ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से सूत्र है जो आपको याद करने लायक है, जो आगे के सवाल में आपको बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे के सवाल को। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला दिया गया है 10% तथा 20% की क्रमवार कटौती किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। आपको ऑप्शन दिया गया है, ए दिया है 20% दिया गया है, बी दिया है 30% दिया गया है, सी 28% और डी दिया गया है आपको 25%। तो चलिए हल करते हैं। हल हो जाएगा समतुल्य बट्टा बराबर होता है, समतुल्य बट्टा बराबर होता है R प्लस R माइनस R इंटू R बटे 100। इस प्रकार से होता है। तो हम इसमें मान रखेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं। तो देखते हैं हमने को R बराबर क्या दिया गया है, R बराबर दिया है 10% दिया गया है, बिग R बराबर दिया गया है 20% दिया गया है ना। तो इसमें मान रखते हैं तो आपका 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे 100 का पूरे का प्रतिशत। तो देखिए हो जाएगा आपका 30, और इसको करते हैं 10 और 20 का गुणा करते हैं तो 200 और हो जाता है 100। इस प्रकार से फिर इस प्रकार से है ना। अब इसको इसमें जो कट रहा है हम उसको काट देते हैं तो 0 में 0, 0 में 0, तो यहाँ पर कौन क्या बचता है 2, तो 30 माइनस 2 और ये परसेंट तो क्या हो जाता है ये 28%। इस प्रकार से आता है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, इस प्रकार से देखते हैं तो सी नंबर 28% आता है। इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 दिया गया है एक व्यापारी किसी वस्तु पर 10% तथा 30% के क्रमिक बट्टा देते हुए 2520 रुपये में बेच देता है ना। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
आपका ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है 3000 दिया गया है, बी दिया गया है 4000 दिया गया है, सी दिया है 5000 और डी दिया गया है 4500 रुपया। तो इसमें से कौन सा आएगा, चलिए देखते हैं हल करके। हल, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बराबर होता है वस्तु का अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य गुणित 100, है ना, बटे 100 माइनस R1, है ना, फिर गुणित 100 बटे 100 माइनस R2। इस प्रकार से हो जाता है। तो देखते हैं अपने को R1 बराबर कितना दिया गया है, 10% दिया गया है, और R2 बराबर कितना दिया गया है, 30 दिया गया है ना। तो चलिए इसको मान रखते हैं। तो और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है आपको 2520 दिया गया है। तो सभी मान को इसमें रखते हैं। तो 2520 गुणित 100 गुणित 100 और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 10 और इसका करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 30, इस प्रकार से। तो इसको और हल करते हैं तो 2520 गुणित 100 घटे हो जाएगा 90 और हो जाएगा 100 बटे आपका 70। तो इसमें चलिए अब आगे हल करते हैं। जो कट रहा है उसको पहले काट दे। इसमें देखते हैं 1 0 कटता है, इसमें भी 1 0 कटता है, इसमें देखते हैं 1 0 तो इसमें भी 1 0 कट रहा है। अब इसमें जो कट रहा है उसको काटते हैं। तो देखते हैं 7 से देखते हैं, पहले देखते हैं 7 को, है ना, 7 एकम 7 है तो कट जाएगा। 7 से कितना बार करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21 जाता है 3 बार, फिर बचा इसमें 4 और 2 42, 42 जाएगा आपका 6 बार और 0, इस प्रकार से गया, है ना। 360 बार 7 से, है ना, और 9 से कितना बार जाता है, 9 चौक 36 बार चले जाएगा। 9 चौक 36 से 4 बार 40 हो गया। इस प्रकार से आ गया, है ना। तो अब हमारा कौन कौन से बचा, देखो आप देखते हैं 40 ये हो गया और इधर 10 हो गया और इधर 10 हो गया। तो इसका 10 से 40 को करते हैं तो 100 और इससे इसका करते हैं तो 4000 हो जाता है। ये 4000 हमको प्राप्त मिल गया। ये वस्तु का आपका अंकित मूल्य है। तो इसमें ऑप्शन से कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर 3। दिया गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, वह 20% तथा 10% के 2 क्रमांक बट्टे पर बेची जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। आपको ऑप्शन दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 350, बी बराबर दिया गया 375, सी बराबर 360 और डी बराबर 400 दिया गया है। तो सूत्र लगाते हैं। सूत्र हो जाएगा आपका वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या बराबर क्या होता है, आपका अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस R1 बटे 100 गुणित 100 माइनस R2 बटे 100, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हमको अंकित मूल्य, ये आपका वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य दिया गया है आपको 500 रुपये दिया गया है। R1 बराबर दिया गया है आपको 20 दिया गया है और R2 बराबर दिया गया है 10 दिया गया है। R2 बराबर 10 दिया गया है। इसको इसमें मान रखते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है 500 और 100 माइनस R1 कितना दिया है 20 बटे 100 और फिर दिया गया है 100 माइनस 2 कितना दिया है 10 दिया गया है और बटे 100, इस प्रकार से। तो अब इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 500, है ना, 500 गुणित आप हो जाएगा 80 और हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 90 बटे 100, इस प्रकार से। इसमें जो कट रहा है हम उसको काट देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 0 1 0, इसमें 1 0, इसमें 1 0
और कोई कट रहा है क्या, है ना, यहाँ पर एक जीरो और एक जीरो, इस प्रकार से, है ना। तो इसके बाद और भी कटता है तो भी हम काट देते हैं। देखो इसमें एक जीरो और इसका एक जीरो, तो हमारे पास कौन कौन सा बच जा रहा है, 5 गुणित 8 गुणित 9, इस प्रकार से बच जा रहा है। तो 5 गुणित 8 करते हैं तो आपका 40, अब गुणित 9 इसको करते हैं, 4 से 9 को गुणो तो 360 आता है। तो 360 कौन सा आ रहा है आपका, ऑप्शन सी नंबर। तो इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न नंबर 4। चौथा नंबर दिया गया है 1100 अंकित मूल्य वाले एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद भी दुकानदार को 10% का लाभ होता हो तो साइकिल का क्रय मूल्य है। ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है 1100 दिया गया है, बी दिया है 900 दिया गया है, सी दिया गया है 1089 दिया गया और डी दिया गया 891। तो चलिए हल करते हैं। तो हमको वस्तु का अंकित मूल्य है तो हमको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस आर बटे 100 माइनस आर, इस प्रकार से होता है। तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 1100 रुपया। अंकित मूल्य 1100 दिया गया है। अपने को आर बराबर कितना दिया गया है, आर बराबर दिया गया है 10% दिया गया है और स्मॉल आर बराबर भी 10% दिया गया है। अब इसको इसमें मान रखते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है, 1100 रुपया है। क्रय मूल्य अपने को निकालना पड़ेगा और 100 प्लस 10 और 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1100 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह है ना, क्रय मूल्य और गुणित 110 बटे 90 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, तो आपका 1100 बराबर क्रय मूल्य और ये 9 इसका आपको इसमें आ जाएगा गुणित रूप में और 11 आपका बटे के रूप में आ जाएगा। तो जो आप कट रहा है उसको काट दो। 11 से एक बार जाएगा 11, एक कम है ना, और 2 जीरो है तो 2 जीरो को लगा दिए, तो 9 गुणित 100 कर दिए तो बराबर हो जाता है 900 रुपये। 900 रुपये क्या है आपका, बराबर क्रय मूल्य है। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है अपना बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर 5वां। एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य पर 10% बट्टे पर बेचता है तथा 10% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुआ है। आपको ऑप्शन दिया गया, ए बराबर दिया है 1275 दिया है, कि बी दिया है 1250 दिया गया, सी दिया 1175 दिया गया, डी आपका 1100 दिया गया है। तो इस प्रकार के सवाल जस्ट हमको थोड़ा से यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हमको अंकित मूल्य निकालना है। इसके पहले हम निकाले थे सेम था, उसको क्रय मूल्य को निकालना था, तो यहाँ पर भी वही सूत्र होगा जो इसके पहले वाले में सूत्र हुआ था। तो चलिए प्रयोग करते हैं सूत्र को। सूत्र बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस आर बटे 100 माइनस आर, इस प्रकार से सूत्र प्रयोग हो जाएगा। तो हमको देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है हमको 900 रुपये दिया गया, आर बराबर दिया गया है 10% दिया गया है और आर बराबर दिया है स्मॉल आर बराबर भी 10% दिया गया है। अब इसको सूत्र में मान रखते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर 900, आपका ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 10 बटे 100 माइनस 10। तो इस प्रकार से हल करते हैं। तो इसको देखते क्या हो जाएगा, 900 गुणित 110 बटे 90। तो इसमें जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो ये जीरो कट गया। फिर अब देखो यहाँ पर 9 बचा है, यहाँ पर 900 है, तो 9 से एक बार अब ये 100 बार कटेगा। तो अपने को क्या बचा है, 100 गुणित 11, तो कितना हो गया
आपका 1100। तो आपका क्या निकल गया, ये अंकित मूल्य निकल गया 1100। तो आंसर कौन सा आ रहा है आपका, डी नंबर। इस प्रकार से हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% के दो क्रमिक बट्टे पर दिए जाते हैं। अंतिम से रूप से वस्तु का मूल्य कितना परसेंट बढ़ता है या घटता है। ए दिया गया है 10% बढ़ जाता है, बी दिया है 5.3% बढ़ जाता है, सी दिया गया है 3% घट जाता है और डी दिया है 5.3 घट जाता है। तो चलिए हल करके देखते हैं। हल तो देखो, माना वस्तु का क्रय मूल्य 1 है। तब बोल रहे हैं कि वस्तु को, है ना, वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर दिया जाता है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30% बढ़ाकर देने पर हो जाएगा x प्लस x का 30%। तो कितना हो जाता है देखते हैं। तो हो जाएगा x और हो जाएगा x गुणित 30 बट्टे आपका 100। तो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखते हैं ये 0 का 0 कट गया और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x और प्लस 3x बट्टे 10। इसको हल करते हैं तो जाएगा 10x प्लस 3x बट्टे 10। तो ये हो जाएगा 13x बट्टे 10। इस प्रकार से हो गया, है ना। ये अब बोल रहा है ना, फिर उस पर 10% के क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। तो क्रमिक बट्टा का क्या सूत्र हो जाता है, क्रमिक बट्टा बराबर सूत्र होता है, बट्टा का सूत्र होता है आपका r प्लस r और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना, r1 प्लस r2, यहाँ पर हो जाएगा r1 इंटू r2 बटे 100, है ना। इस प्रकार से तो देखते हैं, तो इसमें मान रखते हैं। तो r1 बराबर कितना है, 10 है, 10 प्लस 10 और ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर, है ना। तो r1 भी 10 है और ये भी 10 है बटे 100। इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको करते हैं तो 20 हो जाएगा, इसको करते हैं 100 हो जाएगा। 100 में 100 को घटा दे, मतलब बटे के रूप में है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो हो जाएगा 20 माइनस 1 बराबर 19। तो क्रमिक बट्टा कितना आ जा रहा है, 19% आ रहा है ना। इस प्रकार से, और अपने पास कितना था, पहले राशि कितना था, 100% था, उसमें हमने 19% घटा दिया। तो अब देखो 100 में 19 को घटा दो तो कितना परसेंट बचा, 81%। तो 81% बराबर कौन सा है, ये वस्तु है ना, ये वस्तु है। तो 13x बट्टे 10, है ना, गुणित 81, इस प्रकार से 81% है ना। अब इसको हल कर, ये हमारा क्या निकला है, वस्तु का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर इतना है। तो वस्तु के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ है, तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि, वस्तु के मूल्य में वृद्धि कितना हुआ है, देखिए इस वृद्धि को क्रय मूल्य से घटा दी, विक्रय मूल्य मतलब माइनस क्रय मूल्य। तो 13x बटे 10 गुणित 81 बटे 100, है ना। 100 में आप माइनस x कर दो तो आपको कितना वृद्धि है निकल जाएगा। तो करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा, इस दोनों को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर करके देखते हैं, यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, है ना। 13 गुणित 81, तो 1 के पहाड़ा को 3 बार पढ़े 3, 1 के पहाड़ा के 1 बार पढ़े तो 1 आ गया। अब 1 के पहाड़ा को 3 बार पढ़े तो 24, और 8 के पहाड़ा को 3 बार पढ़े तो 24 का 4 हासिल है 2, 8 के पहाड़ा को 1 बार पढ़े 8 और 2 10, इस प्रकार से। तो हो जाएगा 3 5 0 1, तो ये 1053 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1053 x बट्टे आपका 1000 माइनस x है,
इसको और आगे हल करते हैं तो क्या आता है इसको देखते हैं। इनको इसमें कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। तो 1000 इसको इससे गुणा हो जाता है तो हो जाएगा आपका 1053 x माइनस 1000 x बटे 100। तो इसको और आगे करते हैं तो आपका आ जाएगा आपका केवल 53 x बटे 1000। इस प्रकार से आ जाता है इतना, है ना। इतना हमको वृद्धि हुआ है, इतना वृद्धि हुआ है। तो अब हमको क्या निकालना है, आपको लाभ प्रतिशत, मूल्य में वृद्धि प्रतिशत मूल्य में वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 53x, है ना, बटे 1000 गुणित 100 बटे x। तो इसको हल करते हैं तो देखते क्या आता है ना। आप ये आ जाएगा 53x, है ना, और ये 1000 बटे x गुणित 100। तो इसको हल करते हैं तो देखो एक से कट गया, है ना, 1 0 1 2 0 1 0 2 0। तो अपने पास कितना बच रहा है, ये 53 बटे 10। तो इसको और करते हैं हल तो ये 5.3 आता है। तो कितना बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है 5.3। तो यही हमारा आता है। तो ये आपका बी नंबर आता है, 5.3 बढ़ जाता है। इस प्रकार से देखते हैं प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है ना। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य है। ऑप्शन ए दिया गया है 900 दिया गया, बी दिया 800 दिया गया, सी 700 दिया गया और डी दिया गया 600 रुपया। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा आपका, है ना, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा 100 माइनस R बटे 100 प्लस R, बिग R हो जाएगा। इस प्रकार से तो इसमें हम मान रखेंगे तो आ जाएगा। हमको देखिए क्या क्या दिया गया है, वस्तु का हमको अंकित मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया है हमको 800 रुपया दिया गया है। R, है ना, बट्टा देता है R बराबर दिया गया है स्मॉल r, बट्टा बराबर दिया गया है ना, स्मॉल r बराबर 10% दिया गया है तथा हमको बिग R, है ना, बिग R बराबर दिया गया है 20% दिया गया है। तो चलिए सूत्र में मान रखते हैं। तो अंकित मूल्य 800 रुपया हो जाएगा, है ना, गुणित आपका 100 माइनस 10 और बटे 100 प्लस 20, है ना। इस प्रकार से तो ये हो जाएगा 800 गुणित 90 बटे 120, इस प्रकार से। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 9 3 से कटेगा 3 बार और 12 कटेगा 4 बार। अब देखिए 4 से 8 कटेगा आपका 2 बार और 0 का 0। तो आपका कौन सा संख्या बचा, 200 गुणित 3, तब बराबर कितना आ गया 600। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 600 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, इस प्रकार से है। चलिए हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है। घड़ी का अंकित मूल्य दिया है 1000 दिया गया है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टे पर 810 रुपये में खरीदता है, जिसमें एक 10% है तथा दूसरे बट्टे की दर क्या है। तो आपको बताना है ए आएगा कि बी। ए आएगा 15%, बी आएगा 10%, सी आएगा 8%, डी आएगा 6%। तो कौन सा होगा। तो चलिए हल करते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1000 दिया गया है। अंकित मूल्य 1000 दिया गया है। तो क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया गया है। इसमें से 2 क्रमिक बट्टे देने पर हो जाता है 810 हो जाता है।
है ना। तो अब क्या क्या है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस R1 बटे 100 गुणित 100 माइनस R2 बटे 100। इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए एक R1 तो दिया गया है, यहाँ पर अपने को R1 बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है, R1 बराबर दिया गया है 10% दिया गया है, और जबकि एक R2 का क्या दे, क्वेश्चन मार्क है, तो हमको R2 का निकालना है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, अपने को 810 दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया है 1000 दिया गया है, और इसका देखिए 100 माइनस R1 तो अपने को 10 दिया गया है बटे 100, और इसका कितना है 100 माइनस R2 बटे 100, ये नहीं दिया गया है। तो इसको हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं तो क्या आ जाता है, देखते हैं 810 और ये हो जाता है 1000, तो इनको हल करते हैं तो 90 बटे 100 आ जाता है, 90 बटे 100 आ जाता है। इसको कर तो कुछ नहीं हो सकता है ना, 100 माइनस R2 बटे 100 इस प्रकार से है। तो अब इसको जहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, देखो तो 1 0 यहाँ कट रहा है ना, और 1 0 यहाँ कट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 810 है ना, और यहाँ पर हो जाता है, इनको कर देते हैं तो 900 है ना, और हो जाएगा 100 माइनस R2 बटे 100 इस प्रकार से। तो इसमें जो हल हो रहा है उसको भी हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, तो इसको करते हैं तो 810 बराबर हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा तो 900 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9R2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखते हैं इसको इस तरफ ले आते हैं, है ना, माइनस संख्या वाले को इस तरफ, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 9R2 बराबर हो जाएगा 900 माइनस 810, तो 9R2 बराबर हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा आपका 90 बटे 9, तो 9 से कटता है तो 10%, तो इसका भी क्या आ रहा है, दूसरा नंबर का भी 10% आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है अपना, बी आ रहा है, इस प्रकार से है। देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां, बोल रहा है कि 1 लाख के एक बिल पर मिलने वाले 40% की कटौती तथा 2 36 तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर है। पहला ही दिया, कुछ नहीं दिया है, बी दिया गया है 1440 दिया गया, सी बराबर दिया है 2500 दिया गया, और डी बराबर दिया गया 4000। तो चलिए निकालते हैं हल। एक दिया गया है अपने को, पहला दिया गया है 40%, और जबकि दूसरा वाले में दिया गया है एक कटौती 40% में आता है दिया, और दूसरा दिया गया है 36% तथा 40% की सतत कटौती। तो 36% और 4% की सतत कटौती तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा, कौन सा सूत्र हो जाएगा आपका, इसके लिए सूत्र हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 बटे 100 है ना, इस प्रकार से सूत्र हो जाता है। तो चलिए करते हैं, तो R1 कितना है, यहाँ पर R1 कितना दिया गया है 36 प्लस 4, और यहाँ पर ये 36 गुणित 4 बटे 100 इस प्रकार से है। तो इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 40 हो जाए, ये आपका 40 हो गया, और माइनस आपका 4 के पहाड़ा को 6 बार पढ़े तो 24 हासिल आई 2, 4 के पहाड़ा को 3 बार पढ़े तो 12 और 2 आपका 14, 144 है ना, 144, और ये आपका बटे 100 इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब इसको हल करते हैं तो 40 है ना, इसको करते हैं बटे 100 पे है तो ये 1.44 हो जाएगा। अब इसको इसमें घटाते हैं तो इसको इसमें घटाकर यहाँ पर लाते हैं, देखो अब यहाँ पर 40, यहाँ पर देख ले 40
है ना, 0.00 है, और एक है आपका 1.44 है। तो इसको हल करते हैं तो आपका 6 में 4 गया, ये 10 में 4 गया तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में 4 गया तो आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर ये 9 बन जाएगा, 9 में 1 गया तो 8 हो जाएगा, और 3 ये हो जाएगा आपका 38.56 आ जा रहा है। इस प्रकार से सतत कटौती है। और जबकि पहले का कितना कटौती है, 40 है। तो यहाँ पर कटौती का अंतर कटौती तो 40 में आपका 38.56 करते हैं तो कितना आ जाता है, इसको करते हैं तो आपका आ जाएगा 1.44 आ जाएगा, यही जो आ रहा है ना। अब इतना आ गया, कटौती का अंतर इतना प्रतिशत, इसलिए 1 लाख के बिल में कटौती तो बराबर हो जाएगा 1 लाख गुणित आपका 1.44/100। तो देखो जो जीरो कटता है उसको काटते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0, तो आपका इसमें होता है ना। इसको 1000 से 1.44 से गुणा करते हैं तो 1440 आ जाता है। तो हमको अंतर कितना प्राप्त हो रहा है, 1440 प्राप्त हो रहा है। तो उत्तर कौन सा आ रहा है अपने का, बी ऑप्शन आ रहा है। इस प्रकार से है।